दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो जॉनर के ऊपर मूवी बनाने वाली कंपनी मार्वल अपनी मूवीज में सेक्स, कामुक दृश्य और न्यूडिटी जैसे तत्वों को क्यों नहीं दिखाना चाहती है। वैसे इसके पीछे 3-4 रीजन है जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि मार्वल स्टूडियो कोई दूध का धुला नहीं है। इसने भी सेक्स जैसे टॉपिक को ट्राई एंड टेस्टेड करके छोड़ दिया है, जिसके एग्जाम्पल में शी-हल्क और इटर्नल जैसी मूवीज आती है। बट सेक्स सीन के साथ इनका ये जातिवाद बस मूवीज तक ही सीमित है। अपनी कॉमिक बुक्स में इनके ऐसे कर्मकांडी कैरेक्टर हैं जो सेक्स को एज ए रूटीन की तरह फॉलो करते हैं कि मतलब हफ्ते में एक बार चाहिए। और मैं मास्टरबेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो डेली रूटीन का हिस्सा है ना। तो मार्वल का अपनी मूवीज में सेक्स जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं करने का पहला रीजन है पैसा। मार्वल मूवीज ऑलमोस्ट हर एज के लोग देखते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब इनके फैंस हैं। इनकी इतनी ब्रॉड ऑडियंस है कि ये अपनी मूवीज की रेटिंग PG-13 को ही मेंटेन रखने को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे इनकी फिल्म की रीच ऑलमोस्ट हर व्यूअर तक पहुँच पाती है। कुल मिलाकर बात ये है कि ज्यादा व्यूअर ज्यादा पैसा। मगर मार्वल एक ऐसी कंपनी है जिसने दुनिया जमाने के अपसाइड डाउन देख रखे हैं, इसलिए ये रिस्क लेने से बाज नहीं आते हैं। 2024 में मार्वल डेस्परेटली कमबैक करना चाहता था, इसलिए इन्होंने MCU की फर्स्ट R-rated मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज करी, जिसने मार्वल को भरपेट कमाई करा के दी। बट इस मूवी की सक्सेस बहुत सारी प्रिविलेज के साथ आती है। पहला तो डेडपूल एंड वुल्वरीन फॉक्स यूनिवर्स को कम्प्लीटली खत्म करके MCU में एंट्री ले रहे थे, एंड दूसरा कि इस फिल्म ने MCU को और एक्सपेंड करने की नहीं सोचा, उसके बजाय इन्होंने हमें बेचा नॉस्टैल्जिया, जिससे हम सब फैंस अपने ड्रीम कम ट्रू वाले मोड में चले गए। तो हाँ, ये मूवी काइंड ऑफ लक थी मार्वल के लिए, जिसने R रेटिंग के साथ भी $1 बिलियन कमा कर दे दिए। लेकिन अगर इसके अलावा मार्वल की कोई और यूज्ड टू मूवी R रेटिंग के साथ रिलीज होती तो शायद रिजल्ट सेम नहीं होते, क्योंकि उस मूवी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25% तक गिर जाता। सेकंड रीजन है कि मार्वल न्यूड सीन दिखाने के बजाय अच्छी स्टोरी दिखाने पर ज्यादा फोकस करता है। इनकी मूवीज की स्टोरी इतनी डीप इमोशनल टोन को कैरी फॉरवर्ड करती है कि न्यूडिटी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। MCU मूवीज की स्टोरी का आलम इस कदर है कि लोग इनके कुछ हीरोज को छोड़कर विलन्स को ज्यादा पसंद करते हैं, एंड उनमें से मेरा फेवरेट है लोकी, जिसका पूरा एक आर्क है कैरेक्टर डेवलपमेंट का फ्रॉम विलन टू हीरो। एंड एडिशनली इनकी मूवीज सिर्फ वेस्टर्न कल्चर एंड उनके रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर के लोगों के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं ये लोग, जिनके एग्जाम्पल में सैंची एंड ब्लैक पैंथर जैसी मूवीज है, जिसमें साउथ अफ्रीकन एंड चाइनीज कल्चर को फ्यूचरिस्टिक एंड ग्राउंड रूटेड अप्रोच के साथ बनाया गया है, जिससे ये फ्रेंचाइज अपनी ग्लोबल अपील को भी मेंटेन करके रख पाती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मार्वल अपनी हदों तक ही मंडराता रहता है। बट ये बाउंड्रीज कॉमिक्स में क्यों क्रॉस कर दी जाती हैं? MCU में स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर की जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी है, सबने पीटर को छोड़ दिया है या फिर छोड़ना पड़ा। बट इन कॉमिक्स स्पाइडरमैन प्ले अ रोल ऑफ प्ले बॉय। कॉमिक्स में इसकी 30+ गर्लफ्रेंड है, इंक्लूडिंग बेटी ब्रांड, कैरल डैनवर, लिज एलन, डेबरा बैटमैन, चार्ली कूपर और पता नहीं कौन कौन। बट सवाल वही है कि कॉमिक्स में ऐसा क्यों? वेल, ये थे मेरे MCU में न्यूडिटी नहीं बेचने के ऊपर विचार। वीडियो को एंजॉय किया हो तो सही है भाई, बिना बोलो समझ जाओ क्या करना है।